हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है और काफ़ी दिनों के बाद मैं ऐसा सिट एंड टॉक वीडियो बना रही हूँ। ज़्यादातर आपने मेरे चैनल पर व्लॉग वगैरह ही देखे होंगे जिनमें मैं अपना डेली रूटीन या फिर अपनी लाइफस्टाइल जो है वो शेयर करती हूँ। बेसिकली स्टडी व्लॉग्स जिनको मैं बोलती हूँ, तो वही चीज़ मैं शेयर करती हूँ। बट आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस मेरी सिस्टर्स के लिए है। स्पेशली ये वीडियो हाउसवाइफ्स के लिए है जिनको दिवाली के कामों के साथ में अपनी स्टडी भी मैनेज करनी है। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रही है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो कोई भी त्यौहार आते ही एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट के लिए सबसे बड़ा टास्क उसके लिए ये बन जाता है कि घर के कामों के साथ साथ वो अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करे। अगर आप भी एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट है तो आपके मन में भी ये ख्याल एक ना एक बार तो ज़रूर आया होगा। घर के काम ना तो कभी खत्म होते हैं बल्कि वो आपको डबल टेंशन ही देते हैं, आपकी टेंशन को दुगना कर देते हैं। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही लेकर के जाएंगी। तो सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखिएगा कि दिवाली या फिर कोई भी त्यौहार अगले साल फिर से आ जाएगा, लेकिन अभी का ये जो टाइम है हमारे एग्ज़ाम के लिए और हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बीच में हमें काम के बीच में अपनी पढ़ाई को मैनेज नहीं करना है, बल्कि पढ़ाई के बीच में छोटे मोटे कामों को मैनेज करके चलना है। अभी भी हमें अपनी प्रायोरिटी जो है वो अपनी स्टडी को ही देनी है और इसके लिए एक अच्छी प्लानिंग के साथ हम इन सारी चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे, आगे बताती हूँ। तो जिस तरह से अभी तक हम अपनी स्टडी की टू डू लिस्ट बना रहे थे और अपनी पढ़ाई के डेली टारगेट डिसाइड कर रहे थे, सेम उसी तरह हमें अपने घर के टास्क को भी एक टू डू लिस्ट तैयार करनी होगी, एक चेक लिस्ट तैयार करनी होगी। बिकॉज प्लानिंग इज़ द की। तो आप एक बार अपने ज़रूरी और गैर ज़रूरी कामों की एक चेकलिस्ट बना लीजिए। अब हमारे पास में स्टडी के टास्क के साथ साथ में घर के टास्क भी हैं जो कि जिनकी एक लिस्ट रेडी है। तो अब बारी आती है हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने की कि हमें प्लान एग्जीक्यूट कैसे करना है अपनी डेली लाइफ में। तो अब तक आप सुबह जिस टाइम पर उठ रही थी, कोशिश कीजिए कि उससे हाफ़ एन आवर पहले अगर उठ पाए, आप आधा घंटा पहले अगर उठ पाती हैं तो कोशिश कीजिए कि उससे हाफ आवर आपको जल्दी उठना है और दिन की शुरुआत आपको हमेशा अपनी पढ़ाई से करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली सुबह का टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पीसफुल टाइम होता है। हमारा माइंड भी शांत होता है और घर में भी शांति होती है। तो उठने के बाद में आप अपना मुँह वगैरह धो के पानी वानी पी करके और एक टाइमर लगा लीजिए या फिर बिना टाइमर लगाए जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो अपनी पढ़ाई हमें उस टाइम पे स्टार्ट कर देनी है बिना किसी काम के टेंशन के। माइंड में ये चीज़ टेंशन लेके नहीं रखनी है कि हमारा काम पेंडिंग है, पहले हमें वो कर लेना है। नहीं, सबसे पहला जो टाइम है वो हमें अपनी पढ़ाई को देना है और आपको जितना भी टाइम मिले, आधा घंटा, 40 मिनट्स, 1 आवर, जितना भी टाइम आपको मिलता है, शुरुआत आपको हमेशा अपनी पढ़ाई से करनी है। और इस टाइम में क्या पढ़ना है, वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक हम लास्ट नाइट ही डिसाइड कर लेंगे। उससे रिलेटेड मैटर भी हमारे बेड साइड टेबल के पास में अगर पड़ा हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आप सुबह उठते ही और उस चीज़ को लेकर के आ सके, जहाँ भी बैठ कर के आप पढ़ाई करती, वहाँ बैठ कर आप पढ़ाई कर सकें। अब देखिए, थोड़ी सी प्लानिंग तो हमें करनी ही पड़ेगी। जैसे सुबह सुबह की पढ़ाई जो है वो वैसे भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर हम नॉर्मल डेज़ में भी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ करके पढ़ाई करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है हमारे लिए। तो अभी काम के दिन है तो हमें जो टाइम को यूटिलाइज़ करना है वो सुबह की शुरुआत से ही करना है। तो सुबह सुबह की पढ़ाई जैसे की है हमें करनी ही है बिना स्किप किए, और दिन की एक अच्छी शुरुआत हो जाएगी। इससे ज़्यादा अच्छी क्या शुरुआत हो सकती है कि सुबह का जो टाइम है वो हम अपने गोल के लिए दे रहे हैं। अब सपोज़ कीजिए आपने 30-40 मिनट या फिर 1 आवर की सुबह सुबह रिवीजन कर लिया, या फिर आपको जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया, तो वैसे ही आप अच्छा पॉजिटिव फील करेंगी, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो आप अब अच्छा फील कर रही हैं। इसके बाद में अपने जो कामों की लिस्ट आपने लास्ट नाइट बनाई थी उनमें से आप एक एक करके अपने कामों को करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इससे काम करते वक्त आपको गिल्ट महसूस नहीं होगा। मन में ये नहीं आएगा कि यार मुझे पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है या फिर मैंने अपनी पढ़ाई नहीं की। तो इससे आपको थोड़ा इरिटेट भी फील नहीं होगा। थोड़ा आप पॉजिटिव माइंडसेट रख के काम रह करके अपना काम निपटा सकेंगी। अब फर्स्ट स्लॉट के बाद में आपको अपने घर के जो काम आपने चेकलिस्ट में शामिल किए थे, चाहे वो आपको साफ़ सफाई करनी हो या फिर जो नॉर्मल रूटीन के काम करने हो, अगर साफ़ सफाई ना भी हो तो वो सारे काम आपको करना है। और कोशिश कीजिए ब्रेकफास्ट, लंच वगैरह बना करके आप इसी टाइम में रख लें, ताकि आपको लंच टाइम में दोबारा किचन में जाने की ज़रूरत ना पड़े। लंच प्रिपेयर करके रख लें, सिर्फ लंच को आधा घंटा दें, ताकि जब भी आप लोग लंच करते होंगे तो उस टाइम पर या तो जैसा मोस्टली लेडीज़ करती हैं कि सब्ज़ी वगैरह बना के आटा वगैरह लगा के रख देते हैं, जब भी लंच करते हैं तो रोटी गर्म बना लेते हैं। तो इतना तो मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो काम फिर आप उस टाइम पर कर सकें। अब इन सारी कामों को भी थोड़ा सा और ईजी बनाने के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, ना सिर्फ अपनी स्टडी के लिए बल्कि इन छोटे मोटे कामों के लिए भी। जैसे कि आपको उस डायरी में लिख करके रखना है कि आपको डेली हाउस होल्ड्स के क्या क्या काम करने हैं, आपको डेली का जो मील प्रेप होता है, मतलब खाने में क्या बनाना है। सपोज़ अगर आपके घर में 3 टाइम खाना बनता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तो वो चीज़ों की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। और या फिर आप डेली बेसिस पे कौन से काम करती हैं, वीकली बेसिस पे कौन से काम करती हैं, आपको डीप क्लीनिंग वगैरह कब करनी होती है, फिर जो भी काम अपने हिसाब से। मेरा काम है सिर्फ आइडिया देना, आप उसको अपने हिसाब से कैसे भी एडिट करके और उसको अपनी यूज़ में ले सकती हैं। अब अगर आपके पास में ये ऑप्शन है तो आप इन कामों में घर वालों को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं। काम के हिसाब से जिसको आप जो काम दे सकें उनको इन्वॉल्व कीजिए और उनसे बातचीत कीजिए इस बारे में कि ये काम आपको करने हैं, एंड आप अपने लिए पर्सनल जो काम है वो सारी चीज़ें अगर पॉसिबल है तो। और अगर आप अकेले मैनेज करती हैं तो फिर एक तरह से अच्छा है, क्योंकि अगर अकेले मैनेज करती हैं तो आपको पता है कि कितना काम किस टाइम में और किस तरह से करना है। बाकी अगर
सराउंडिंग है, फैमिली के साथ में आप रह के काम मैनेज करती है, तो उनको भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हमने 2-3 घंटे काम कर लिया, लेट्स सपोज आपने किसी एक रूम की सफाई कर ली, झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया और खाना वाना जो थोड़ा बहुत बनाना था वो कर लिया। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक का रिवीजन करना है या पढ़ना है, उसका वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इस मल्टीटास्किंग से हमारा टाइम जो है वो सही तरह से यूटिलाइज होगा। जैसे कि आप खाना भी बना रहे हैं, साथ में आप सामने वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बनाकर जहाँ आप खाना बनाते हो ना, वहाँ किचन के सामने आप दीवार पर उसको पेस्ट कर दो, मतलब चिपका दो, ताकि जब आप खाना बना रहे हो तो साथ के साथ जब वो सामने आपको दिखेगा तो आप उसको रिवाइज़ कर सको। ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई सिर्फ डेस्क पर बैठकर ही करें, इन छोटी छोटी चीज़ों से हम कहीं पर भी अपना स्टडी कॉर्नर जो है वो बना सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, जब हमें साफ़ सफाई भी करनी है, काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है। इन सारी चीज़ों में छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अब आधे काम तो हमारे खत्म हो गए हैं, ठीक है। जब हमने लंच बना लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लिया, सारा काम कर लिया, तो लगभग डिनर तक हमें अब किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो छोटे मोटे काम होंगे वो हम करते रहेंगे, लेकिन डिनर तक किचन में हमारा उतना कोई मेन रोल नहीं रहेगा। अब किचन वगैरह समेटने के बाद में आपने नहा लिया, लंच वगैरह कर लिया, तो थोड़ी देर आप रेस्ट करेंगी। तो रेस्ट करते टाइम में उस चीज़ को करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने में या फिर साइकोलॉजी पढ़ने में, टीचिंग मेथड्स पढ़ने में, ऐसे टाइम पर आप यूज़ में ले सकती हैं। उस टाइम पर लंच करने के बाद में थोड़ा सा बॉडी हैवी फील होने लगती है, तो पहले तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप टुकड़ों में खाएँ, जैसे थोड़ा थोड़ा करके खाएँ पूरे दिन में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर आप लंच करके रेस्ट करती हैं तो उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर सकती हैं, जैसे करंट अफेयर वगैरह पढ़ने में, इन सारी चीज़ों में। एक दिन में हमें मिनिमम 2 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब सपोज़ कीजिए कि या तो आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती, या फिर आप 2 टॉपिक पर डे पढ़ेंगी, तो अगर ये प्लान 30 दिन तक चलता है तो आपके पास में 60 टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा प्लानिंग करके हम चीज़ों को थोड़ा ईजी बना सकते हैं अपने लिए। तो सुबह सपोज़ कीजिए कि आपने जीके का कोई एक टॉपिक रिवाइज़ किया था, तो अब आप सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, जैसे मैंने बताया करंट अफेयर पढ़ सकते हो, सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। अगर लेवल 1 है तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास में, तो उन पाँचों में से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, और अगर लेवल 2 है तो उनके लिए तो सब्जेक्ट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें वेटेज के अकॉर्डिंग अपना जो ये स्टडी प्लान है वो आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है जो प्रायोरिटी लिस्ट में आता है। अगर आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हो तो वो दोनों सब्जेक्ट कौन से हैं जो आप डेली पढ़ना चाहती हैं, डेली पढ़ सकती हैं। तो अब सुबह और दिन में हमने 2 स्लॉट कंप्लीट कर लिए हैं, पहला जीके को दे देते हैं, दूसरा हमारे सब्जेक्ट को दे देते हैं। अब बारी है नेक्स्ट टास्क की। तो लगभग शाम के वक्त जब हम चाय वगैरह बना रहे होते हैं, तो इसी टाइम हमें डिनर की भी छोटी मोटी प्रिपरेशन शुरू कर देनी है, जैसे सब्जियां वगैरह कट करना है। चाय के साथ साथ ही हम सब्जी भी बना करके रख सकते हैं। तो जो चीज़ें जैसे धूप में सूखने डालते हैं, मोस्टली कपड़े वगैरह या फिर दालें वगैरह, जो भी चीज़ें हम धूप में सूखने डालते हैं तो उनको समेट लेना है। कपड़े वगैरह फोल्ड करने तो वो सारी चीज़ें कर लेनी है। ये चीज़ें हम इस टाइम में करते हैं, शाम के टाइम में, तो ज़्यादा बेटर रहता है। या फिर अगर आपके कोई हेल्पर हैं जिनसे आप हेल्प ले सको, तो उनको भी ये छोटी मोटी चीज़ें जो है वो करने को कह सकते हो। और मैं हाउसवाइफ्स को अच्छे से जानती हूँ कि इस टाइम में चाय के साथ में थोड़ा सा ब्रेक तो बनता है ना, तो इस वाले टाइम में आप ये सारे काम खत्म कर सकती हैं। एंड रात के डिनर से पहले ही आपको अपना थर्ड स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लेना है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने दिन भर, सुबह भी आप जल्दी उठ गए, दिन भर भी आप काम कर रहे थे, तो अब रात को अगर आप हैवी डिनर कर लेंगी तो उसके बाद में आपको चांसेस बन जाते हैं कि नींद ज़्यादा आएगी, थकान होने की वजह से। मेंटली भी आप थक चुकी है, फिजिकली भी थक चुकी हैं, तो नींद थोड़ी सी ज़्यादा आने लगेगी। तो अगर पॉसिबल हो तो थर्ड जो रिवीजन का स्लॉट है, या फिर आपको प्रैक्टिस करना पसंद है, जैसे मॉडल पेपर वगैरह जो भी आप लगाती हैं या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज देती हैं, तो उसको डिनर करने से पहले कर ले, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। और अगर डिनर करने के बाद में करती हैं तो डिनर करने के बाद में 15 से 20 मिनट की वॉक ज़रूर करें। वैसे भी वॉक हो ही जाती है क्योंकि किचन वगैरह समेटना होता है, ये सारी चीज़ें करनी होती है, तो थोड़ा सा ब्रेक लेके और उसके बाद में फिर पढ़ाई करने बैठे, तो थर्ड स्लॉट आप इस तरह से अपना कंप्लीट कर सकती हैं। तो डेली अगर इसी तरह से पूरे दिन में 1-1 या 2-2 घंटे की स्लॉट लेकर भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगी टिल धनतेरस, मतलब धनतेरस से लेकर के और भाई दूज, ये 5 दिन आप हटा दीजिए, तो इससे पहले तक तो आप अपना ये रूटीन आराम से रख सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको थकान भी नहीं होगी, हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और साथ ही साथ में काम भी मैनेज हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है, रात को सोने से पहले हमें नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी है, जो कि हमें कभी भी स्किप नहीं करना। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट डे की प्लानिंग हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक पढ़ना है से लेकर के हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, वो सारी चीज़ें आपके पास में अपने डायरी में पेन पेपर के थ्रू लिखी होनी चाहिए। तभी हम ये जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे आने वाले 1 महीने तक। अक्टूबर में पूरा मान के चल रही हूँ कि अक्टूबर में पूरा जाएगा, बिकॉज अभी चल रही है नवरात्रि, एंड नवरात्रि के बाद में दुर्गाष्टमी आ जाएगी, दशहरा आ जाएगा, और दशहरे की 20 दिन बाद ही दिवाली है, तो उतना टाइम नहीं है। 1 महीने के लिए अगर हम ये रूटीन फॉलो कर लेते हैं, सपोज़ कीजिए 1 महीने के लिए आप 2 टॉपिक एक दिन में पढ़ के चल रहे हैं, तो भी आपके 60 टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो दिवाली के बाद में आपको ये गिल्ट फील नहीं होगा कि मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई या फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। तो अगर आप सच में पढ़ना चाहती हैं तो ये छोटा सा जो मैंने बताया है आपको टास्क, वो आपको ज़रूर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ऐसे करने वाली हूँ। और आने वाले व्लॉग्स में मैं आपको ये जो मैंने प्लान बताया इसको एग्जीक्यूट करके बताऊँगी कि कैसे करना है। प्लस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिटिविटी एंड माइंडसेट। अपना माइंडसेट आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग बनानी है। प्लस
कोई भी मुश्किल आ जाए बीच में, आपको घबराना नहीं है, खुद पर विश्वास रखना है, खुद को हेल्दी रखना है, अपनी डाइट अच्छे से रखें, हेल्दी डाइट लें और हाइड्रेट रखें खुद को। दिमाग में नेगेटिव थॉट्स नहीं आने देने हैं बिल्कुल। तो इसी तरह से आप अपनी जो तैयारी है वो जारी रख पाएंगी। और जैसा कि हमें पता है एग्ज़ाम डेट वही है, चेंज नहीं होने वाली है, लगभग 100 दिन बचे हैं सिर्फ। तो इन 100 अभी तक के लिए तो बस इतना ही था। मुझे बताना कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड और भी कोई क्वेरीज़ हो तो वो भी मुझे बताना। अगर किसी और टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहते हो तो वो चीज़ मुझे बताना। मुझे अच्छा लगेगा अपने एक्सपीरियंस आप लोग के साथ में शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।